हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन मक्स एंड डी मक्स। ये है हमारा मक्स मल्टीप्लेक्सर, ये हो गया डी मक्स डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी इनटू वन। द इनपुट इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन, सो इट इज़ कॉल्ड एज डाटा सिलेक्टर। तो मल्टीप्लेक्सर का मीनिंग हो गया मैनी टू वन, उसी को हम मक्स भी कहते हैं। और क्या होता है कि जो डाटा रहता है इनपुट में, उसको सिलेक्ट करते हैं आउटपुट में विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन, सो इट इज़ कॉल्ड एज डाटा सिलेक्टर। डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स वन इनटू मैनी। जैसे मक्स मैनी टू वन था, तो ये उसका अपोजिट है, वन इनटू मैनी। दस इट हैज़ ओनली वन डाटा इनपुट एंड मैनी आउटपुट। द इनपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट one of the many output with the help of select line, so it is also called as data distributor। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं वन टू मैनी। और जो हमारा डाटा इनपुट रहता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर आउटपुट पे विद द हेल्प ऑफ select line, so it is known as data distributor। इट हैज़ n नंबर ऑफ डाटा इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इसमें नंबर ऑफ डाटा इनपुट रहेगा और केवल एक ही आउटपुट रहेगा। फॉर सिलेक्टिंग ऑफ सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर्ड वेयर टू रेस्ट फॉर m इज इक्वल टू n। अगर आपको यहाँ पे n/1 n मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पे, तो अगर वन इनपुट है तो उसे कहते हैं हम 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अगर हमारा 2 सिलेक्ट लाइन है तो हम कहेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अगर हमारे पास 3 है तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। अगर सिलेक्ट लाइन हमारा 4 है तो उसे 16:1 कहेंगे। अगर 5 सिलेक्ट लाइन है तो उसे कहेंगे 32:1 मल्टीप्लेक्सर। इसका अपोजिट देखो इधर, इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड नंबर ऑफ आउटपुट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग the data input at one of the output at the set of m number of select line are required where to rest for m is equal to n। अगर select line आपका यहाँ पे कितना है, अगर 1 है तो हम इसे कहेंगे यहाँ पे 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर select line 2 है तो उसे कहेंगे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर 3 है तो उसे कहेंगे 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर 5 है तो उसे कहेंगे 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर। इस प्रकार से यूज करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लेक्सर का सिंबल है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ n:1 मल्टीप्लेक्सर। यहाँ एक ही आउटपुट रहेगा लेकिन मेनी डाटा इनपुट रहेगा, जिसे हमने डिनोटेट किया D0 D1 D2 D3 D4 सो ऑन Dn। ये हो गया हमारा डाटा इनपुट। एक स्ट्रोब रहता है जिसे हम यहाँ पे स्ट्रोब से हम इस मल्टीप्लेक्सर को एक्टिव और डीएक्टिव करते या अनेबल और डिसेबल करते हैं। यहाँ पे देखो सिलेक्ट लाइन है S0 S1 S2 SM-1, इसे कहेंगे सिलेक्ट लाइन। ये सिलेक्ट लाइन हो गया हमारा। इधर देखो हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1:n डीमल्टीप्लेक्सर हो गया। यानी इसमें एक ही डाटा इनपुट है लेकिन मेनी डाटा आउटपुट है, Y0 Y1 Y2 Y3 yn-1, यानी आप नंबर ऑफ डाटा इनपुट यहाँ पे ले सकते हो। अब इसमें भी देखो ये स्ट्रोब दिया है जो एक्टिव लो रहता है। अगर इसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और अगर इसको हम 1 देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। इसमें भी सिलेक्ट लाइन है S0 S1 SM-1, इसे डाटा सिलेक्ट इनपुट कहेंगे। ये हो गया ब्लॉक डायग्राम 1:n डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखो इसका उपयोग हम यूज कहाँ करते हैं वो भी पार्ट को देख लो, यहाँ दिया हुआ है। इट कैन बी यूज इन FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। वैसे यहाँ पे भी जो है इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इन FDM एंड TDM बट एट ए रिवर्स साइड। और इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं FDM और TDM में बट एट द रिवर्स साइड से इसको हम यूज करेंगे। अब देखो इसके बाद जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं इनकोडर। इनकोडर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज। Encoding is the process of generating binary code required for interfacing between digital system and human life। तो हम यहाँ पे जो है इनकोडर का हम यूज करते हैं। तो इनकोडर का क्या है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग बाइनरी कोड रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेसिंग बिटवीन डिजिटल सिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ। इनकोडर इज ए सर्किट दैट कन्वर्ट एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू द कोडेड आउटपुट। ये एक्टिव इनपुट सिग्नल को क्या करता है, आपको यहाँ पे जो है वो कोडेड आउटपुट में उसको कन्वर्ट करता है।
तो जो एक्टिव इनपुट रहता है उसको हम कोडेड आउटपुट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इट हैज़ n नंबर ऑफ इनपुट एंड m नंबर ऑफ आउटपुट। इसमें हम n नंबर ऑफ इनपुट दे देंगे, m नंबर ऑफ आउटपुट भी कह देंगे। The logic circuit with the encoder convert the active input into the coded binary output। और ये जो लॉजिक सर्किट है with the encoder convert the active input into the coded binary output। The different types of encoder are decimal to BCD encoder, octal to BCD encoder, hexadecimal to BCD encoder and ASCII code encoder। तो इस तरह से ये हमारे 4 टाइप के इनकोडर रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।